जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज था संडे, सुबह सुबह पहुँच गए हैं खेत। टाइम तो वैसे अभी लगभग 8:30 ही बजे होंगे, पर धूप बड़ी तेज़ की है। खेत आने के बाद तो फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। कल हुई थी थोड़ी थोड़ी बारिश और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा उमस का मौसम हो गया था। नहीं तो कई दिनों से गर्मी से काफ़ी राहत मिल रखी थी, लेकिन कल के बाद गर्मी तो बड़ी ही ज़ोर की हो रखी है। और संडे था, ये ट्रैक्टर लेकर आने वाले थे तो सोचा चलो चलते हैं। पर यह है कि जिस दिन ट्रैक्टर आता है ना उस दिन घास थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाना रहता है, तो पहले अपना वही काम निपटाएंगे। और ये देखिए, ये हमारी बाड़ी। फिर आप सब बोल देते हैं दीदी खेत जाएं तो बाड़ी ज़रूर दिखाया कीजिए। बाड़ी वैसे इस बार इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी हमारे यहाँ है नहीं, फसल तो कोई सी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ना गुआर। हाँ, बाजरे ठीक है। 2-3 साल हो गए अभी, बाड़ी तो इतनी ज़्यादा अच्छी बनती ही नहीं है। इस साल तो फिर भी बारिश ठीक ठाक हुई है, लेकिन बारिश लेट हुई है ना, इसी वजह से बाड़ी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये 2 किले बाड़ी के बीच थे हमने वहाँ तक, लेकिन अभी 1 या 1.25 किला बचा हुआ। बाकी की तो सारी गर्मी की वजह से ख़त्म ही हो गई थी। कि मैं उसको नहीं घाम हो रहा का सुत्ता जोर का हड़े के न्यारा बरसा कोई। अच्छा, दिखा है कदा पड़ा है। बाड़ी सही है, फिर है थोड़ी सी दूर में तो जमाए दिख दे कौन टिंडे मने। हाँ, तो जी चलिए, राती आ गई हैं अपनी, लग जाते हैं काम पर। गुआर में तो घास इतना ज़्यादा है, गुआर तो कहीं दिख भी नहीं रहा, इतना ज़्यादा घास है। किससे जाकर रुकोगे, उड़े के थोड़ा घास था। ओस तो सारा ही है, पा भी भीज गए मेरे उसमें। और इन दिनों में देखिए घास की तो कोई कमी होती नहीं है, बस पाड़ने वाला होना चाहिए। और लेकर भी जाते हैं सुबह शाम। गांव में तो सबकी बस घास लेकर जाने की रूटीन ही चलती है बारिश के मौसम में। और आज हमें लेकर जाना था 2 दिन का घास, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तो कल हमारा खेत आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। आज बच्चों की छुट्टी भी थी और टाइम भी था, तो सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। और 2 दिन का घास 1 दिन में पाड़ना है तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अभी घास पाड़ने का काम तो हमारा हो गया है। पहले यहाँ से ये सारा घास ही उठा लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी ज्वार और बाजरा भी काटनी है हमें। और बारिश के दिनों में मौसम जितना देखने में अच्छा लगता है ना, बारिश होती रहती है उतनी ही ज़्यादा गर्मी रहती है। ये लगा लीजिए कि जिस दिन भी धूप निकलती है उस दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो घास पाड़ने में वैसे तो हमारा हाल भी हाल हो गया था, तो सोचा पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जो ज्वार का और बाजरा का काम है वो देखेंगे। क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा तो लग ही गया है हमें घास पाड़ने में भी। तो जी अभी बज गए हैं 11, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, 11 बजे लाइट आ जाएगी। तो अभी हमारा काम रह गया है ज्वार काटने का, वो काम और कर लेते हैं। उसके बाद फिर आधा घास काट कर घर चलेंगे। और ये हमने बीज रखी है घिया तोरी की बेल। 1-2 वैसे घर पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी बीज रखी है। तब लगे थे 2-2.5 घंटे हो गए। कितनी कटोगे ज्वार है? और खाने के मामले में पशुओं के इंसानों से भी ज़्यादा नखरे रहते हैं। अभी ज्वार थोड़ी सी पक गई है ना, तो खाते ही नहीं है। नहीं तो ज्वार तो इस बार हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो रखी है
कि शायद सूख ही जाएगी, लेकिन हमसे सारी ज्वार नहीं काटी जाएगी। पर अभी पशु खाते ही नहीं हैं तो थोड़ा सा घास, बाजर, ज्वार सब मिक्स करके डालनी पड़ती है। तो जी बस आधा घास काट कर लेकर आए हैं और आधा साबुत, क्योंकि हमारा यहाँ का जो गंडासा है वो तो इतने अच्छे से चलता ही नहीं है। ये लगा लीजिए कि कभी कभी लाइट नहीं आती है तो काम चल जाता है। बाकी जो खेत वाला गंडासा है ना वो ज़्यादा अच्छी सानी काटता है। और आज मेरा खाना बनाने का काम रितिका ने निपटा दिया था। कल मैंने पनीर बनाया था, सोचा कि सुबह संडे है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाएंगे, लेकिन स्पेशल तो कुछ बना नहीं। तो थोड़ा सा आलू और पनीर वगैरह डालकर रितिका ने पुलाव बना लिए थे और काफ़ी अच्छे बना रखे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जैसे रोटी सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैं इससे कभी बनवाती नहीं हूँ। खाने के मामले में तो जो चटपटी चीज़ें रहती हैं या जो इसको पसंद है ना वही बना लेती है। बाकी रोटी सब्जी वगैरह का काम तो मैं इससे नहीं करवाती हूँ। धीरे धीरे करके सीख जाएगी और बच्चे अपने मन से कोई भी काम करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं। ये देखिए पहली बार बनाए थे लेकिन पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। तो जी अभी बज गया है एक बज गया रितिका, और ये रितिका ने चावल बना रखे थे। आज तो खाना बनाया मिला है और ये थाली भी तैयार हो गई है। चावल, प्याज, अचार और साथ में अपनी दही। तो बस अभी खाना खा लेते हैं। वैसे इनका खाना हो गया है। हेलो गाइस। दिखता क्या आया? क्यों? ज़्यादा गर्मी की वजह से मुझे सिर दर्द की प्रॉब्लम तो हमेशा ही होती है, और आज तो थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी थी। तो काम तो किया था लेकिन सर दर्द होना शुरू हो गया था। तो बस घर आते ही खाना वाना खाकर मैं तो लेट गई थी, क्योंकि आज बच्चों ने सारा काम निपटा रखा था। खाना भी आज बना बनाया मिल गया था। तो अभी थोड़ी सी देर आराम किया है। टाइम लगभग 2:30 या 3 बज गए हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए सब लेट गए थे। उसके बाद फिर चाय पी, भैंसों को सानी वगैरह डाली, गोबर उठाया और अभी आ गया है ठंडा। कई दिनों के बाद आया है वैसे तो, लेकिन आज गर्मी ज़्यादा थी तो सबका मन कर गया। और बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए डेली बोलते ही रहते हैं, पर यह है कि रोज़ तो नहीं, पर कभी कभी तो हम खा ही सकते हैं और बच्चों के बहाने हमें भी मिल जाता है। तो जी बस ठंडा पीने के बाद फिर मैंने अपनी खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज मैं थोड़ी सी जल्दी ही लग गई थी, क्योंकि सुबह तो सबने पुलाव ही खाए थे, तो अभी शाम के टाइम सबको भूख लगी हुई थी। तो हल्का फुल्का हमारा बस ठंडा और नमकीन वगैरह नाश्ता हो गया था। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई। तो पनीर वगैरह तो सब रितिका ने सुबह ही कट करके रख दिए थे। अभी हल्का सा पनीर फ्राई किया और फिर आ गया था ये आटा पीसने वाला। पर आज ये घर पर ही थे तो आटा पिसवाने का काम इन्होंने देख लिया था। और तब तक मैं सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। और चक्की तो आजकल हमारी चलती नहीं है। 2-3 बार ठीक करवाई हमने, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं। दलिया तो बन जाता है, बाकी आटा नहीं पिसता है। तो जी अभी हमारी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए अभी कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे और चूल्हे पर मैं रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। और इतनी सी देर में ही अंधेरा हो गया है। आज खाने की तैयारी जल्दी शुरू की थी, फिर भी अंधेरा तो हो ही जाता है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। और बारिश के दिनों में देखिए तीतर, कीट वगैरह ये तो हर जगह ही थोड़े से ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का थोड़ा सा अलग ही मौसम रहता है। जैसे आज बारिश हुई है तो उससे अगले दिन अलग तरह की ही तीतरी निकलती हैं, और एक बार निकलनी शुरू हो जाती है ना फिर तो पूरा घर भर जाता है। लाइट वगैरह अगर हम गलती से भी जला लेते हैं तो ये लगा लीजिए कि खाना वगैरह सब कुछ भर जाता है, इतनी ज़्यादा आती हैं। इसीलिए जिस दिन भी बारिश होती है और उससे अगले दिन हम लाइट बिल्कुल भी नहीं जलाते हैं। या तो खाना थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ मैं, लेट भी हो जाते हैं तो अंधेरे में ही सारा काम करते हैं। किसी दिन मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा अंधेरा होने से पहले तो मैं आप सबको भी ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अंधेरा तो हो ही जाता है। तो जी अभी पनीर बनाया था मैंने और साथ में बनाए हैं बच्चों के लिए लच्छा पराठा। वैसे मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आते हैं, पर यह है कि बच्चों का कभी कभी मन होता है तो जैसे बनाने आते हैं वैसे बना देती हूँ। खेता में सही बन गया क्या? इन्हें मोड़ के दिखा दो।
तो जी ये देखिए, ये हमारा हो गया है लच्छा पराठा तैयार और खाने वाले भी तैयार। और गरम गरम तो सिंपल पराठे भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी आज की थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। घर के बने हुए पनीर की सब्जी है और साथ में देसी घी के पराठे। तो अभी खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी। ये चून अच्छे से ठंडा हो गया था तो सोचा चलो ये चून भी अभी टंकी में भर कर रख देती हूँ। बस ये एक लास्ट काम बाकी है और तो सारा काम निपट गया है। बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, अपने किचन की सफाई कर दी है। सोचा कि सोने से पहले ये काम भी निपटा लेते हैं। आटा अच्छे से ठंडा हो गया था। और अभी टाइम लगभग 10:30 पौने 11 बज गए हैं। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। एक बार काम करने लगते हैं तो फिर तो ये लगा लीजिए कि घड़ी बड़ी जल्दी जल्दी घूमती है। आज का तो पूरा दिन निकल गया। सुबह उठकर लगे थे, बस दोपहर को थोड़ी बहुत देर के लिए आराम किया होगा। तो बस अभी ये आटा भर कर रख दिया। इस बार आटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पिसवाया है क्योंकि इतनी जल्दी से ये ट्रैक्टर वाला आता नहीं है, नहीं तो बस मैं हमेशा 2 पीपे ही पिसवाती हूँ। इस बार सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा पिसवा लेते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, बिस्तरे बच्चों ने लगा दिए थे और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो आज ईशान तो सो गया है और कल जन्माष्टमी है तो सोचा चलो मेहंदी लगा लेते हैं। सिर्फ पोरवे लगाऊंगी मैं। तो मेहंदी की कीप आज घर पर थे भी नहीं, काफ़ी सारी इकट्ठी हो रखी थी कई दिनों से, लेकिन अभी मैंने और रितिका ने 2-3 बार मेहंदी लगाई है तो कीप तो लगभग हमारी ख़त्म ही हो गई है। आज थोड़ी थोड़ी बची हुई थी तो उसी में से बस पोरवे लगा लिए हैं। और कल जन्माष्टमी है तो आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब की जन्माष्टमी की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तो हमारी इतनी ज़्यादा कुछ तैयारी हुई नहीं, कल देखेंगे। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।